वजह यह है कि नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है। दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना को फेवरेट लेके आए। और इमरान खान साहब की इस तकरीर के बाद आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ मैदान में आए हैं। दोनों ने जलती पर तेल का काम किया है और ये मामला मजीद मुतनाज़ा बनाने के लिए अब बहुत से लोग सरगर्म हो चुके हैं। जनाब इमरान खान साहब ने जो कुछ कह दिया है, कहा यह जा रहा है कि ये तो फौज पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। ये तो बाकायदा इन्होंने अटैक कर दिया फौज पर, पाकिस्तानी फौज को तो उन्होंने किसी पासे का नहीं छोड़ा। ये बात कही जा रही है कि भाई इस बयान के हवाले से कहा जा रहा है कि बहुत ख़तरनाक है। इमरान खान ने रेड लाइन क्रॉस कर ली, इमरान खान ने इदारों पर हमला कर दिया, इमरान खान बैरूनी साजिश में मुलव्वस है, इमरान खान इदारे को मुतनाज़ा बना रहा है। 1947 में साथियों ये देश बनता है दो कौमी नज़रिए के नाम पर, टू नेशन थ्योरी के नाम पर। उसके बाद 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान में हमने जो सीन देखा, जिस तरीके का वहाँ के लोगों के मन में जो गुस्सा था, जो एक भड़ास थी, जो एक एंगर था पाकिस्तान की फ़ौज के प्रति, आज वही हम देख रहे हैं। ख़ास तौर पर जो शेख मुजीबुर रहमान की तरफ से जैसे शब्द उस समय सुनने को मिलते थे 1971 में, आज 50-51 सालों के बाद वही काम जो है पूरा इमरान खान भी करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक तो खैर हमने देखा सिर्फ और सिर्फ शेख राशिद हो या फवाद चौधरी हो, जब से इमरान खान की सरकार गई है, सिर्फ उन्हीं का जो है वो कभी हम ये कर देंगे, श्रीलंका बना देंगे, बैंकॉक वाले शोले यहाँ बरसेंगे, कौम निकलती है तो फिर कोई बंदूक नहीं रोक पाती पुलिस फौज की। ऐसी बातें जो हम बराबर सुनते रहे कि अगर हम चुनाव नहीं जीतते हैं तो हम इसको श्रीलंका से बुरे हालत कर डालेंगे, ऐसे बातें थे। बाकी सभी और सुनते रहे। इमरान खान हमेशा हम देखते थे कि बचता हुआ उससे नजर आता था, पर अब उसकी तरफ से भी वो ऐलान जंग हो चुका है। हुकूमत और फौज दोनों की क़यादत को चाहिए कि इसका एक्शन ले। इसको इस तरह से खुली लगाम छोड़ दी अगर आपने, तो ये वो तबाही करेगा जो ना हिंदुस्तान कर सका है, ना इसराइल कर सका है, ना अमेरिका कर सका है। ये मुकम्मल तौर पर इस फौज को तबाह करने निकला है। तरह से खुदकार सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो उस सिस्टम के हिसाब से उसी तर्ज पर कुछ इस तरह का निज़ाम बना दिया जाए और इससे बहुत सी जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो सकती हैं। लेकिन मज़ीद रिमार्क्स दिए कि अदालतों से रिलीफ की उम्मीद ना रखें, ये अदालत का इस्तेहकाक है। हर शहरी मुहिब्बे वतन है, किसी के पास सर्टिफिकेट देने का इख्तियार नहीं। बयान दें कि कोई मुहिब्बे वतन है, कोई नहीं, फिर आप कहते हैं कि इन्हें खुली छुट्टी दे दें। यानी वैसे तो वो काफ़ी अरसे से आप जानते हैं कैंपेन चला रहे हैं, नाम ले लेकर कुछ जर्नैलों के ख़िलाफ़ और इस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं, वो तो सबको पता है कि। लेकिन उन्होंने ये फरमाया कि ये जो दो लोग हैं, यानी उनका इशारा था नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी और PMLN, उन्होंने कहा ये अपनी पसंद का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी पसंद का आर्मी चीफ आए, उसको लगाया जाए। और ये जो इलेक्शन में देर हो रही है, ये खौफजदा है इलेक्शन से। असल में ये कौन से मुल्क का बाशिंदा है जिसके ऊपर हाथ नहीं डाला जा सकता? मुझे तो समझ में नहीं आती कि ये हुकूमत क्या कर रही है। डूब मरना चाहिए इनको। अगर ये एक आदमी को अपनी जबान खोलने से, चोंच खोलने से नहीं रोक सकते, तो मीडिया से क्या तवक्को रखते हैं? ये एक बयान दे देने से आपका ख्याल है कि वो रुक जाएगा? जिसको इतना सर चढ़ाया हुआ है वो इस तरह से नहीं रुकेगा। फौज को चाहिए एक्शन ले उसके खिलाफ, अगर हिम्मत है तो, और अगर हिम्मत नहीं है तो फिर चुप करके बर्दाश्त करे जो कुछ कह रहा है वो। हुकूमत और फौज दोनों की क़यादत को चाहिए कि इसका एक्शन ले। इमरान खान साहब ने इम्पोर्टेड हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार ज़रूर कर दिया है और इस अपॉइंटमेंट के हवाले से भी कि उनकी करदा ये अपॉइंटमेंट, उस पर इमरान खान का एतमाद नहीं होगा। ये भी एक आप कह सकते हैं दिस इज़ द फर्स्ट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। अब इस सब के अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई है, ज़रा उसे समझ लें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बराह रास्त तकरीर पर पाबंदी के पैमरा ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि क्या अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक बयान देकर आप उनका मोराल डाउन करना चाहते हैं? और पाकिस्तान में एक इदारा है, इस चीज़ को सब लोग मानते हैं, इस इदारे के मुखालफीन भी मानते हैं, दुश्मन मुल्क भी मानता है कि जिस इदारे में मेरिट है, जिस इदारे में निज़ाम है और ऊपर आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो पाकिस्तान की फ़ौज है। अब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पहले नंबर पर हैं, उनके बाद लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, फिर लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास हैं, फिर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद हैं और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और फिर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर। अब इमरान खान साहब ने फैसलाबाद में जो बात कही है आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, अब हर तरफ
उसके बारे में बहस हो रही है, डिस्कशन हो रही है, बड़े बड़े मुतालबे हो रहे हैं। इमरान खान साहब को जेल में डालने की बात हो रही है। उन्होंने कुछ कह रहे हैं जी शहबाज गिल ने तो कुछ भी नहीं कहा, इमरान खान ने जो कह दिया है ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब कोशिश उनकी ये है कि वो अपना वो फेवरेट लेकर आएँ। अब इमरान खान साहब का शायद कहने का मतलब ये है कि वो कुछ ऐसा शख्स ढूंढे कि जो कोई गारंटी जिसकी कोई दे दे, कुछ हो जाए। माजी में मियां नवाज शरीफ साहब ने कोशिशें की हैं, लेकिन हमेशा उल्टी पड़ी हैं कि जी कोई ऐसा आ जाए जो उनको कोई फेवर दे देगा, ये दे देगा, वो दे देगा, क्योंकि उनके करप्शन के केसेस होते हैं, कोई मामला हो जाएगा, लेकिन कोई बात हो नहीं सकती। मियां नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की कि अच्छा कोई आएगा तो पता नहीं हमें फेवर दे देगा, लेकिन वो बात नहीं बनी। अब इमरान खान साहब पर तनकीद हो रही है कि जनाब ये किस तरह के सवाल कर रहे हैं, ये क्यों बात कर रहे हैं। हर तरफ इसको छापा ज़रूर जा रहा है, लेकिन आप इसको अब पीडीएम की बदकिस्मती कहें या जो भी, कि वो इससे ज़्यादा खौफनाक बातें खुद कर चुके हैं। मैं आपको मरीम नवाज साहिबा के जुमले सुनवाऊंगा, लेकिन ये आप पूरा सुन लीजिए इमरान खान साहब ने आखिर में क्या कहा। ये तो जब उनको मुश्किल पड़ती है मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। देखा कि ये तो मुल्क से बाहर भाग जाते हैं जब इनको मुश्किल पड़ती है। इमरान खान के वकील से सवाल किया कि क्या आपने इमरान खान का कल का बयान सुना? क्या सियासी लीडरशिप इस तरह होती है? क्या गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए हर चीज को स्टेक पर लगा दिया जाता है? ये बड़े सख्त सवाल हैं, ये बड़े सख्त रिमार्क्स हैं खान साहब की तकरीर के हवाले से। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान हमारे लिए जान कुर्बान करते हैं। अगर कोई गैर कानूनी काम करता है तो सब तनकीद करते हैं, अपनी भी खुद एहतसाबी करें कि आप करना क्या चाह रहे हैं। उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और इन्होंने कहा है कि इदारों को बदनाम करने के लिए इमरान नियाजी की नफरत अंगेज बातें नई सतहों को छू रही हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान नियाजी का मजमूम एजेंडा वाज़े तौर पर पाकिस्तान को तबाह और कमज़ोर करना चाहता है। अब मुसल्लह अफवाज और मुसल्लह अफवाज की क़यादत के खिलाफ बराह रास्त कीचड़ उछालने और जहरीले इल्ज़ामात में मुलव्वस होता जा रहा है। ये बड़ी ख़तरनाक स्टेटमेंट्स इसलिए भी हैं इमरान खान साहब के हवाले से कि इनसे आपको एक डायरेक्शन मिल सकती है। यहाँ पर उनका कहना था कि जो कुछ कल कहा गया उसका कोई जवाब पेश किया जा सकता है। ये सवाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से हुआ। जब आप पब्लिक में कोई बयान देते हैं तो उसका असर भी ज़्यादा होता है और इस सारे मामले के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में तकारीर और बयानात रेगुलेट करने का हुक्म देते हुए इमरान खान की दरख्वास्त निपटा दी। लेकिन अब इस सारे मामले के अंदर नाज़रीन कराम आप देख सकते हैं और ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ख़तरे की घंटी बजाई है इमरान खान साहब के लिए और कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ लंबी कार्रवाई शुरू होने वाली है। कुछ कार्रवाई हो गई है और कुछ होने वाली है, यानी कि एक बड़ा लंबा केस, जिस तरह आप देख लें कि शहबाज गिल का केस अब बहुत लंबा चलने वाला है। और जो इस वक्त नैरेटिव भी बिल्डअप किया जा रहा है वो यही है कि इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट है वो शहबाज गिल की स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, वो शहबाज गिल की स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। अप्रैल के महीने में जिस तरह से इमरान खान की सरकार का हम कह सकते हैं तख्ता पलट किया गया और उसके बाद भी अभी अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ जो मेजॉरिटी होती है वहीं पर इनकी सरकार शहबाज शरीफ की खड़ी हुई है। पहले एक सीट उससे ज़्यादा थी लेकिन उसकी भी एक एमपी की इनके डेथ हो जाती है। उसके बाद से अब जितनी मेजॉरिटी चाहिए होती है उतनी ही संख्या है। तो पहली बात तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर सरकार है। इसकी वजह से दुनिया में कोई भी देश भाव देना नहीं पसंद कर रहा। दुनिया भर में हम देखते हैं इनका प्रधानमंत्री चाहे कतर गया हो, चाहे सऊदी अरब गया हो, चाहे यूएई गया हो, चाहे कुछ भी गया हो, भीख को कहीं से भी नहीं मिली। कतर से मिला ज़रूर है लेकिन वो भी क्या है, सिक्योरिटी गार्ड जो उनकी पाकिस्तानी फ़ौज है। अमूमन आप देखो जब किसी भी देश की सेना बल कम पड़ता है, जब कोई युद्ध वगैरह हो जाता है तो फिर जो फोर्सेस जैसे सिक्योरिटी वगैरह में या बाकी चीज़ों में, सिक्योरिटी मतलब वो नॉर्मल प्राइवेट चौकीदारी नहीं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड नहीं, पर कई सारी ऐसी फोर्सेस हैं जो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड का काम करती हैं या फिर जिनको हम रिजर्व फोर्सेस कहते हैं। जैसे एयरपोर्ट पर हम देख लें, बाकी जगहों पर देख लें, वो सिर्फ ऐसे चेकिंग वगैरह का ऐसे काम करते हैं, जंग डायरेक्ट नहीं लड़ते। उनको भी भेजा जाता है जंग लड़ने के लिए, तो यानी कि वो भी फ़ौज बन जाते हैं। अब लेकिन पहली बार ऐसा कुछ हम देख रहे हैं कि कोई एक एस्टेब्लिश्ड फ़ौज है, अच्छी खासी किसी देश की फ़ौज है जिसको बोलते हैं इस्लामिक कंट्री की सबसे बड़ी फ़ौज, वो भी अब जाके सिक्योरिटी गार्ड के काम करती नज़र आ रही है। अब सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे तो सिक्योरिटी गार्ड में धीरे से हमको पता चलेगा कि ये कूड़ा उठाते हुए वहाँ पे नज़र आएंगे कतर में। जब वहाँ पे वर्ल्ड कप होगा धीरे से कूड़ा करकट उठाते हुए, लोगों को हटाते हुए, 4 लोग उनको टपली मार के निकल जाएंगे। ये सब चीज़ें जो है बराबर चलती रहेगी वहाँ पर। अब जब से ये सब कुछ हुआ अप्रैल के महीने से ही तैयारी करी जा रही थी नवंबर की, क्योंकि नवंबर में जो है वो आर्मी चीफ नया आना है, या तो नया आना है या तो जो बाजवा है उसी का एक्सटेंशन होना है। कुल मिला के
उसमें अब इमरान खान के सबको तेवर पता है, जिस उसके साथ में जितने भी लोग जुड़े हो, चाहे वो जहांगीर तरीन रहा हो, चाहे वो मलिक रियाज रहा हो, चाहे वो कोई और रहा हो, किसी का भी इमरान खान ने फ़ायदा नहीं कराया। सिर्फ उसे उसने किया है तो अपना फ़ायदा, बल्कि उसका में और जो उसने सीएम भी बनाया, किसी को भी ज़्यादा कुछ बोलने चलने की पावर नहीं है, खाली जितना इमरान खान की तरफ से ऑर्डर आ जाए उतना ही करने का वो है। तो अब इस मामले में बाजवा अच्छी तरीके से जानता है कि वो उसको पहली बात तो जो रशिया चला गया इमरान खान, क्योंकि बाजवा को पता था कि उसको पैसा रशिया से नहीं मिलना, उसको पैसा मिलना है सिर्फ अमेरिका से और उसके बाकी अलायंस पार्टनर से, जो कि अभी हो भी रहा है। यूक्रेन को ये बुलेट के जो शेल होते हैं वो भी सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान, उसके बदले में इनको डॉलर मिल रहा है, कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, इतना मिल रहा है वो अलग विषय पर मिल रहा है। तो इसी के चलते, और इमरान खान की पहली पसंद जिसको बताते हैं फैज़ हामिद या और किसी को जो उसके फेवर का इंसान हो, उसको वो बनाना चाहता है आर्मी चीफ। लेकिन बाजवा से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। इसी चक्कर में ये जो सत्ता की लड़ाई यहाँ पर बनती जा रही, क्योंकि इसके पहले कोई इतना मजबूत प्रधानमंत्री भी हमने नहीं देखा जो पाकिस्तान में आया हो, जो इस तरीके से खुलेआम चैलेंज करता हो। अगर मैं एक पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ देता हूँ,